जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, मैं बैठी हुई थी बिल्कुल चुप होकर खामोशी से एक साइड पे। मेरा आज मूड नहीं था व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं नौरीन, व्लॉग स्टार्ट कर लो, क्या करना है, वैसे भी तो बैठे ही रहना है थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो कुछ बातें शातें कर लूँगी आपसे, साथ में अपना काम जो भी आज की मेरी रूटीन है। आज सालन जो है वो क्या बनाना है, आज आसिफ अभी अभी जाते हुए शिमला चिकन और शिमला और कीमा लेकर आए थे, और साथ में 2-3 आलू डाल लूँगी, बस वो मैं सालन बना लूँगी। को मैंने वहाँ पे कार्टून लगा के बैठाया हुआ है, वो आराम से बैठा है, टीवी देख रहा है। और आज मैंने ज़रा थोड़ी सी अच्छे से झाड़ पोछ करवाई है शबाना से। और माशाल्लाह माशाल्लाह कल उसकी बहन का निकाह था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और खैर से उसकी शादी हो गई है। तो बस अभी जो है वो मैंने आज थोड़ी सी अच्छे से सफाई करवाई, डस्टिंग वगैरह खूब जो है ना वो इधर उधर से करवाई। तो काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। तो फटाफट से बस मुझे किचन में जाना है, सालन तैयार करना है, जब तक शबाना जो है वो झाड़ू पोछा लगा लेगी, और बच्चों के आने तक जो है ना वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम जो है आपको पता है झाड़ पोछ पे ही लगता है, उसके बाद तो फटाफट से जो काम है झाड़ू पोछा हो ही जाता है वो फटाफट। तो बस अब चलते हैं किचन में। तो चलिए जी, आ जाते हैं किचन में और लग जाते हैं अपने काम में। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसिफ शिमला और कीमा वगैरह देकर गए थे, तो बस वही मुझे आज बनाना था। अच्छा, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी अभी भी ठीक नहीं है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि कराची में शायद थोड़ा सा वेदर चेंज है, ये पता नहीं क्या वायरस है, क्या हर किसी का गला ख़राब, नज़ला और ज़ुकाम खांसी वगैरह चल ही रही है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी, मुझे भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिए, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पे शिमला मैंने वॉश कर ली थी, साथ ही कीमा को भी अच्छे से वॉश करके ना इसको मैं रख दूँगी, ताकि इसमें से पानी निकलता रहे थोड़ा थोड़ा करके। तो कीमे को तो धोना कोई मुश्किल नहीं होता, चिकन को धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या गोश्त वगैरह को। कीमे में से तो बस पानी ही निकालना होता है ज़रा ब्लड वाला। तो बहुत सारी बहनों की रूटीन मेरी तरह ही कुछ होती होगी कि सुबह उठते ही नाश्ते वाश्ते के बाद जो है वो उधर से खाने की दोपहर की भी टेंशन, और साथ में काम की भी टेंशन कि बस ये भी काम कर जाए, सुबह में ये भी काम हो जाए। अच्छा, कल मेरा व्लॉग जैसा कि आप सबको पता है कि नहीं आया था, तो आज मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये व्लॉग मेरा उस दिन का था जिस दिन मतलब जुम्मे वाले दिन का, बच्चे स्कूल गए हुए थे, और बस सुबह का नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मुझे अब फटाफट से लंच तैयार करना था बच्चों के लिए ना। तो हेल्पर का तो वैसे बहुत ज़्यादा यकीन करें शुक्र है अल्लाह का कि फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं कहती हूँ कि मेरी तरह जिनकी बेटियां नहीं है, अकेली ख़वातीन हैं जिन्होंने सारे काम खुद ही करने होते हैं, घर के किचन के, मतलब बच्चों के आने से पहले खाना तैयार, घर की सफाई, ये सब करना है, तो सोचिए वो किस तरह से बेचारी सब मैनेज करती हैं। और करने वाली कर भी रही होती हैं, अब ये भी नहीं कि नहीं करती हैं, या फिर ज़रूरी नहीं हर किसी ने हेल्पर रखी हो। अब कई ऐसी बहनें जिनके घर में हेल्पर्स तो होती नहीं है, और वो खुद ही सब मैनेज कर रहे होते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, पूरा माशाल्लाह से सास ससुराल लेकर चल रही होती हैं। तो माशाल्लाह जी उनकी बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ, तरबियत भी है और हिम्मत भी है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी हिम्मत से बढ़कर किसी को भी जो है ना वो बोझ नहीं डालता उसके ऊपर। तो बस जी अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, मेरी बहनों को अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखा करे, ताकि आप लोगों की वजह से मैं कहती हूँ कि पूरा घर, एक तो मर्दों का जो काम होता है ना वो कमा के लाना होता है, यकीन करें कि औरत ने जो है ना वो पूरा घर संभालना होता है। और किसी दिन ना मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी अक्सर बहनों का कमेंट आता है कि नौरीन आप मंथली जो भी बजट है उसको किस तरीके से लेकर चलती हैं, वो सब आप बताना। तो मैं सोची कि उस पर भी किसी दिन बनाऊंगी ना, हो मतलब कि सारा बताऊंगी उस पर भी है। ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ कि हर औरत के लिए एक मुश्किल टास्क होता है, जब उसको मंथली एक कितनी अमाउंट दे दी जाती है कि उसमें आपने ये सब चीज़ें मैनेज करनी है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्सर ख़वातीन जिनको मैं कहती हूँ कि मंथली मतलब कि जो भी इनकम होती है वो नहीं मिल रही होती है ना, वो बड़े आसानी से कह लेती हैं कि भाई औरतें थे पैसे बचा के बड़ा कुछ बना लेंदियाँ ने, औरतें तो ये भी करती हैं वो भी करती हैं, मतलब घर बना लेती हैं, अपने बच्चों का आगे कुछ ना कुछ कर लेती हैं, ऐसे वैसे। और मैं कहती हूँ कि जितनी सेविंग औरत कर सकती है ना, मर्द नहीं कर सकता। तो मुझे इस तरह लगता है कि मर्द को कभी भी अपने हाथ में खर्चा नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा औरत को देना चाहिए। और औरत जो अपनी मतलब कि वो खर्चा करती है ना, और जो सेविंग करेगी, मैं कहती हूँ कि वो मर्द के लिए भी फ़ायदा होगा, उसके बच्चों के लिए भी और औरत के लिए भी, वो अपने ही घर बनाएगी। तो है, आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने लाइट सा ब्राउन किया, उसमें कीमा डाला, उसमें अदरक लहसुन डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। अब मैं इसमें इसकी भुनाई कर रही हूँ, और इसका जो पानी भी आपको पता है कीमे का रिलीज़ होता रहता है। साथ ही मैं इसमें जो है वो दूसरे मसाले भी ऐड कर दूँगी, जो जो चीज़ें मुझे डालनी है। तो
चलिए जी, सारे मसाले मैंने ले लिए हैं। तो उन मसालों में मेरा एक मसाला जो है ना, वो ख़ास तौर पे जो भी चिकन की मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, उसके लिए एक स्पेशल होता है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने मेथी दाना पाउडर जो है वो डाला है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दी है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, सौंफ पाउडर डाल दिया, और ये है जी जो मैं बता रही हूँ आपको, तिक्का मसाला, ठीक है ना। जितने भी मेरे मतलब कि चिकन की रेसिपीज़ होती है उसमें मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला डालती हूँ, उससे बड़ी अच्छी एक खुशबू और टेस्ट, जायका बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, मेथी दाना पाउडर, और मैंने डाला इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये सारे मसाले डाल दिए थे। और जो खास मसाले 3-4 होते हैं ना, जो कि मेरे हर सालन में तकरीबन जाते हैं, जिनमें मेथी दाना पाउडर, सौंफ पाउडर, अजवाइन पाउडर और तिक्का मसाला, ये 4 मसाले मेरे एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी तो नॉर्मली वही कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये मसाले होते हैं, ठीक है। तो खैर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। उसके अलावा मैंने इसमें आलू डाल दिए 2 से 3 अदद काट के छोटे साइज़ के। साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। मैं हल्की आंच करके ना, तो जैसे टमाटर का पानी रिलीज़ होता रहेगा, कीमे का पानी रिलीज़ होगा, तो उसी में आलू जो है ना वो गल जाएंगे। तो बस हल्की आंच पे मैंने इसको भुनाई करनी है अच्छे से। साथ ही जो शिमला मैंने रखी है ना काट के, फिर वो दम पे जब रखने लगूंगी, ये देखें बिल्कुल 2-3 घूंट मैंने इसमें पानी के डाले हैं, ताकि आलू जो है ना मज़ीद गल जाए। तो भाई सालन में मैंने पानी डाल के इसको रख दिया है, ताकि अब दम में जो है ना वो थोड़ी देर में आलू गल जाएंगे। फिर इसके बाद मैं इसमें शिमला ऐड करके इसको दम पे लगा दूंगी। हसन भी आ गया और हुसैन भी आ गया है, दोनों जो है वो बच्चे आ गए हैं। बाकी 2 अभी माशाल्लाह थोड़ी ही देर बाद आ जाएंगे। तो बस हमारा सालन भी कुछ ही देर में डन हो जाएगा। उसके बाद फिर फटाफट से रोटियां बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे देखें जी, बच्चे आते ही स्कूल से जो है ना वो मोबाइल के पीछे, नहीं वो वाला ले लो आप, दूसरे वाला दो हसन इसको। तो बस जी जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं ना, आते ही बस ये शुरू हो जाते हैं कि हमें ये मोबाइल। हाँ। ये वीडियो मेरी सही आ रही है। कौन सी वाली? 350 व्यूज। कौन सी वाली? ये सब्सक्राइबर ही बढ़ गए। तो वो नहीं आए, कमेंट्स नहीं आए। नहीं चलो व्यूज तो बढ़ रहे हैं ना, चलो लिंक तो क्लिक तो हो रहा है। मम्मा कौन सुबह उठे तो 100 व्यूज थे। मम्मा कौन में पड़े? ये अभी बना रही हूँ ना मैं आपके लिए। मैंने कहा था कोरमा। वो जो कल बनाया था। हाँ। हाँ। क्या? ब्लॉग है? हाँ नहीं, वो नहीं, इसको कह रही हूँ हुसैन को। तो चलिए जी, बस अभी हम लोग जल्दी से अब सालन बन जाए, फिर फटाफट रोटी बनाते हैं। बच्चे बस आ गए हैं, 2 आने वाले हैं, फिर वो फटाफट से खाना तैयार करके इनको देती हूँ। बाकी अपने के जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह से वो सारे हो गए। बस शबाना के भी झाड़ू लग गया, पोछा लग रहा है, और बस हमारे भी काम खत्म हो जाता है। मम्मा जी यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने सारी काट ली हैं। 2 शिमला मैंने बचा ली थी। मैंने सोचा कि इन शिमला को हम लोग फिर कभी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। कीमे में से मैंने थोड़ा सा कीमा भी जो है वो सेव कर लिया है, ताकि वो मैं फिर कभी कुछ बच्चों के लिए बनाऊँ तो उसमें ऐड कर दूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से होती हैं बचतें। अगर आप लोग बचतें करना चाहते हैं ना, तो मतलब एक ही सालन में से थोड़ी चीज़ें बचा के उसको फिर नेक्स्ट डे बना लिया करें कुछ ना कुछ। तो बस ये मैंने थोड़े से बचा लिए, फिर कभी मतलब किसी भी चीज़ में हम लोग चाइनीज़ राइस में ऐड कर सकते हैं या कुछ भी इस तरह से। और अजान होने लगी है, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। ये देखो। देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि हर औरत अपने अपने घर में बहुत ज़्यादा समझदार होती है, और उसको पता होता है कि मैंने किस तरीके से घर को चलाना है, और किस तरीके से क्या चीज़ जो है वो उसको सेव करके नेक्स्ट डे मैं उसको किसी अलग तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने 2 शिमला भी बचा ली, उसमें से थोड़ा कीमा भी बचा लिया कि इसको फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब कुछ चेंज भी करके हम बना सकते हैं। तो वही मतलब जो एक दिन की वेजिटेबल्स आई। अच्छा, बहुत सारे घर ऐसे भी होंगे जहाँ पर फैमिलीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको फिर उस तरीके से मतलब सालन भी उस तरीके का ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब कुछ भी बना रही है तो फिर वो जाहिर सी बात है, उनको वो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं। और मेरे लिए मैं कहती हूँ कि हमारी फैमिली के लिए सालन माशाल्लाह से काफ़ी है। ये मतलब दोपहर में भी चल जाएगा और शाम में भी आराम से चल जाएगा। तो बस अब ये बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मतलब रोटी छोटी बनाते हैं जल्दी से, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और हुसैन की एक बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो थोड़ा आगे चलकर शेयर करूँगी कि स्कूल से आते ही जो उसने एक गुड न्यूज़ दी है ना, वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, बाकी जो है ना, आप लोगों के मतलब बहुत सारी मेरी बहनें जो कि व्लॉग देखती हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आप लोगों को मंथली जो अमाउंट होती है वो एक मिलती है या नहीं मिलती। मतलब जो भी हस्बैंड की जो भी इनकम होती है वो लाकर आपके हाथ में रखते हैं कि आपने पूरा महीने का जो खर्च है वो करना है, और उसमें से आप सेविंग कैसे करती है क्या नहीं, आपने कमेंट करके मुझे बताना है। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनको मिलता ही नहीं है, मतलब हस्बैंड की तरफ से जो भी मंथली खर्चा वर्चा होता है ना, वो उनको मिलता ही नहीं है। वो हस्बैंड कहते हैं कि हम खुद ही करके करेंगे सारा कुछ। लेकिन मैं कहती हूँ जो मर्द हजरात चलाते हैं ना खर्चा, वो कभी भी सेविंग नहीं कर सकते हैं। और ये मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। अच्छा, दूसरा ना, ये जो आप देख रहे हैं ना बैग, ये सारे जितनी भी थैलियाँ थी ना शॉप पर इकट्ठे हुए थे, वो यकीन करें कर करके वो इतना पूरा बैग भर गया था। और मैंने सोचा हुआ था कि आज ना ये टारगेट है कि मैंने बिल्कुल ये सब सेट करके ना इसमें लगा दें। आपको मज़े की अपनी हेल्पर की एक बात बताती हूँ। जब मैं इसको निकाल रही थी ना, तो उसको रख रही थी, तो वो मुझे कहती है कि आप ही क्या फ़ायदा होना ये करने से, ये फिर वैसे ही वापस हो जाएगा।
तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा मेरी बात सुने, हम जब रोज़ खाना खाते हैं तो दोबारा भूख लगती है कि नहीं? कहती आप ही लगती है। मैंने कहा जब हम मुँह धोते हैं तो दोबारा गंदा होता है कि नहीं? कहती होता है। मैंने कहा तो सेम इसी तरह से जब भी हम अपना आप हम इस तरह से केयर करते हैं, या भूख लगती है, खाना खाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, गंदा होता है, तो हमें काम भी डेली जो है ना उसी तरीके से अगर हम मैनेज करके रखते हैं, उसको तरीके से लेकर चलते हैं, तो फिर वो कभी भी दोबारा मैस नहीं होता है। हाँ, अगर हम लोग इकट्ठा करते जाएंगे तो फिर उसको दोबारा से जो मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी ये कितने सारे शॉपर हैं, मैं खुद भी देख के हैरान हो गई थी। मुझे इस तरह लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, शॉपर और थैलियाँ मैंने अपने घर में देखी थी और मैं हैरान हो गई थी। अदरवाइज़ पहले जो है वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको सेट करती रहती थी, तो मैंने कभी भी इतने शॉपर इस तरह से मैंने देखे नहीं थी। और मैं देख रही थी कि इतने से बैग में इतना सारा शॉपर कैसे आ गया था। तो अभी तो आप लोग को थोड़े कम लग रहे होंगे, ज़रा मैं कैमरा पीछे करके आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये चेक करें ज़रा आप, मतलब कि इतना ढेर लग गया था बाकायदा। ऊपर विंडो तक जो है ना वो सारे शॉपर जा रहे थे। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ तो ये देखिए ऊपर तक, और इतने ज़्यादा से ये मतलब कि सब इकट्ठे कर करके रखे हुए थे। तो अभी जो है ना बस फटाफट से इनको मतलब सेट करके इनको एक दफ़ा रखती हूँ और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हमारी जो जगह है ना वो सेव हो जाती है। और मतलब इस तरीके से चीज़ें, जैसे अक्सर अलमारी में भी कपड़े हमने रखे होते हैं तो कितने ज़्यादा लग रहे होते हैं, जब सेट करके रखते हैं तो बहुत कम लगते हैं। तो चलिए जी, फाइनली मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, यहाँ खड़े खड़े मैं थक गई थी। ऐसे ही मैंने बस यहाँ पे किचन में स्टार्ट कर लिया और खड़े खड़े जब तय लगाती कि इन थैलियों को, इतनी ज़्यादा थैलियाँ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब रिकॉर्ड तोड़ थैलियाँ हमारे घर में जमा हुई हुई थी। खैर अब इन सबको जो है वो तय लगा के इस तरह से, जो छोटी वाली है वो अलग करिए, जो ज़्यादा बड़ी है उनको अलग, जो थोड़ी मिडल है उनको थोड़ा अलग कर। तो बस इस तरह से, अच्छा बहुत सारे तरीके ना सबके अलग अलग होते होंगे इनको भी जमा करने के। कुछ तो बहनें सब एक ही शॉपर में डाल के लटक देती हैं। अच्छा मेरी छोटी वाली सिस्टर है तो उनको बड़ा मतलब कि अच्छे से, जैसे टिश्यू पेपर हम निकालते ना, एक निकालते दूसरा बाहर आ जाता है, दूसरा निकालते तीसरा बाहर आ जाता है, वो इस तरीके से करती थी। पहले मैंने सोचा कि वो करूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा थैलियाँ थी कि मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं उधर लग गई ना तो मेरा ख्याल में मेरा आधे से ज़्यादा दिन ना इसी में चला जाएगा। आए और आती कह रहा है कि मामा एक गुड न्यूज़ है, अपना जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करें। तो देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है, जल्दी बताएं। पीछे बताओ गाड़ी कहाँ गई है? बताओ क्या? दुकान नहीं ना, व्लॉग आपने स्टार्ट करवाया तो बताए ना क्या गुड न्यूज़ है। हरी बनाना वाली। अच्छा तो ये गुड न्यूज़ है। वाह वाह, मैं समझी पता नहीं क्या गुड न्यूज़ देने लगे। तो आप खुश हो रहे हो? वो आती है ना स्कूल में। अब मैं बताऊँ अब कौन सी क्लास पे जाएगी? हाँ बैठो तो सही ना उठ के। रेन सीनियर में जाएगी, हरीम रिसेप्शन में जाएगी। अच्छा छोटी वाली क्लास। तो इसीलिए मुझे कह रहे थे आते ही कि मामा जल्दी से कैमरा ऑन कर ले, एक गुड न्यूज़ है। इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई आपने मुझे। तो वो आ गई है या अभी नहीं आए? गाड़ी लेके गए, अभी आ जाएंगे। तो आपको कैसे पता चला कि गाड़ी उनके लिए गई है? शायद वैसे दादी ने बताया। दादी ने बताया? क्या कह रही थी? दादी ने कहा वो गाड़ी नहीं है ना, वो बताओ लेने गए हैं। वाह जी वाह। चलें आप हैप्पी हैं ना, अब आपकी फ्रेंड आ गई है क्लास में। मम्मा तो असल में इसकी चाची जो हैं वो गई हुई थी पंजाब, और वो अभी आई हैं स्कूल, मतलब कि वापस पंजाब से ना आज आ रही हैं वो। तो सैन खुश हो गया था देख कर के भाई गाड़ी गई, आने वाले हैं आज। अभी आने वाले हैं। तो मतलब वो आते ही मुझे कह रहा है कि मामा एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, फटाफट कैमरा ऑन करें। मैंने कहा पता नहीं क्या गुड न्यूज़ सुनाने लगा बच्चा, शायद कोई टेस्ट वगैरह हुआ है तो उसमें अच्छे मार्क्स ले लिए, पास हो गया, या फिर क्या रीज़न है, मतलब क्यों कह रहे हैं। तो बाद में पता चला तो अच्छा जी हरीम और हुरैन आ रही हैं, तो इसलिए बच्चा जो है ना वो खुश हो रहा है। तो गुड भाई, अच्छी बात है।
तो घर के काम करते करते ना पता ही नहीं चलता, फजर से ज़ोहर, ज़ोहर से असर और असर से मगरिब हो जाती है और इसी तरह से बस घर के काम चलते ही जाते हैं और बस इसी में दिन जो है ना वो सारा गुजर जाता है। अच्छा, हुसैन जब स्कूल से आते हैं मुझे कहता है मामा जल्दी से कैमरा ऑन करें, तो मैं समझी शायद कोई टेस्ट वगैरह हुआ होगा, उसमें अच्छे नंबर दिए होंगे या कुछ इस तरह की बात बता रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी चाची की बेटियाँ छोटी वाली जो है ना एक इसके साथ पढ़ती है इसकी क्लास में, तो वो आई हैं तो ये बहुत ज़्यादा उसका खुश हो रहा था कि वो पंजाब से आए हैं वापस। तो भाई यहाँ पे बस चाय बना रही थी, अभी आसिफ जो है वो आ गया, दोपहर का खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और शाम की ये चाय बन रही थी। और साथ ही ना हम लोगों ने आज ना बातें भी कर रहे थे, मैं और आसिफ बैठे चाय के टाइम पे। मैंने कहा आजकल ना यूट्यूब पे बहुत सारी जो व्लॉगर्स हैं ना, बंगाली व्लॉगर्स मतलब पता नहीं ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, तो ना मतलब मेरे सामने जो व्लॉग्स आ रहे हैं, मैं देखती तो नहीं हूँ, मतलब हर कोई नमाज़ पढ़ता है, हर कोई कुरान पढ़ता है, अल्लाह पे यकीन रखता है और दुआ करता है और जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है ना हमें वही सब चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बहुत सारी ब्लॉगर्स आजकल वजीफ़े बता रही हैं। मेरे सामने इतने व्लॉग्स आते हैं इस तरह के कि मतलब टाइटल पे लिखा हुआ होता है कि फ़लानी चीज़ का वजीफ़ा, फ़लानी चीज़ का वजीफ़ा, मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे आई, मैंने अपना घर कैसे ख़रीद लिया, मैंने ये काम ऐसे कर लिया, मेरे हालात ऐसे थे, कैसे ठीक किए मैंने ये और वो। तो मैंने कहा लो भी अब यूट्यूब पे भी जो है ना वो बंगाली व्लॉगर्स आ गए हैं सारे, अब वो सारी जो है ना वो बता रही हैं अपना अपना एक्सपीरियंस और ये वो सब चीज़ें। तो भाई कुरान पाक और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पे यकीन रखें, दुआ करें और सभी इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह पाक आपको देगा जो आपके नसीब में लिखा है। जो हमारे नसीब में जो चीज़ ही नहीं है हम वो मुझे लगता है कि हम लोग मतलब अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में लिख दिया ना उससे बढ़कर हमें कुछ नहीं मिल सकता, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो बस हमें यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला पे और अपने कुरान और नमाज। प्लेट दिखाना सिर्फ सारा माशाल्लाह आसिफ ने अकेले खा लिया। हलवा सही नहीं बना था, बहुत अच्छा बना है। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने सही तरीके से हलवा नहीं बनाया, मतलब हलवा क्या कहते हैं वो वॉश करके ना वो उसका बिल्कुल फोक सा बच गया था पीछे। यार मैंने देख लिया था, वो आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि उल्टा जो गंदगी वगैरह है, जो उसके अंदर डस्ट वगैरह वो निकल जाती है। नहीं वैसे हलवे में कोई फ़र्क पड़ा है? हलवा जो साफ होगा, सफाई निस्फी माना है, हलवे का टेस्ट बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं, मैंने दुकान से भी ज्यादा बढ़ के टेस्ट जो है वो आपके हाथ में खाया। थैंक यू जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। और आजकल जो है वो हम लोग डब्बे वाले दूध की चाय पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं कोई पता नहीं। तो भाई कोई भी बंगाली व्लॉगर अगर मेरा व्लॉग देख रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कौन सा वजीफ़ा करूं। और अपना ख्याल रखिएगा, सब दुआ में याद रखिएगा, लाइक भी करिएगा और बस खुश रहें। जैसे ये स्माइली फेस है ना यहाँ पे, बस इसी तरह अपने फेस पे मुस्कुराहट रखें। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।